नमो बुद्धाय। श्रद्धांत उपासकों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भूतकाल में हम लोगों के द्वारा, भूतकाल यानी कि आज से पहले अपने जीवन में जब से हमें समझ है और तब से लेकर आज तक कभी हमसे कोई गलती होती है और उस गलतियों को या एक गलती भी क्यों ना, उस गलती को याद करते हुए हम बहुत व्याकुल रहते हैं। या जब जब हम उस गलती को याद करते हैं तो मन में बहुत उदासीनता, बेचैनी और स्ट्रेस आता है। कभी कभी इसे हमें शांति महसूस नहीं होती। और कोई बड़ी गलती है और वो गलती अभी अभी हुई है तो हमें तो इस तरह से भी कभी वो तकलीफ़ पहुंचा देती है वो गलती कि ना हम ठीक से खाना खा सकते हैं, ना हमें नींद आती है और ना ही किसी के साथ बात करने का मन होता है। तो बहुत स्ट्रेसफुल हम समय बिताते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आपने किसी भूतकाल में की हुई गलतियों को लेकर इस तरह की परेशानियां झेलने को मिलती है, अब परेशानी देखने के लिए मिलती हैं। तो आज हम देखते हैं कि इन परेशानियों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, भूतकाल में हुई गलतियों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। ओके, भगवान बुद्ध ने इसके बारे में बहुत अच्छे और सरल रास्ते बताए हैं। ठीक है। त्रिपिटक में ऐसे बहुत ऐसे रेफरेंस है, संदर्भ है जिसमें ऐसे बताया है कि हम भूतकाल में हुई गलतियों से भी बाहर आ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई भी गलती यानी कि ऐसी क्रियाएं हैं जो अकुशल हैं और जिसे हमें दुख मिलता है, ऐसा कोई कर्म अकुशल जिसको पाप कह सकते हैं, तो उन्हीं को हम गलती कहते हैं। तो त्रिपिटक में ऐसे ही बातें आई हुई हैं, भगवान की शिक्षा में ऐसी बातें आई हुई है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी काया से या वाणी से या मन से कोई गलती करता है, कोई अकुशल या पाप कर्म करता है जो उसको हमेशा चुभता रहता है, मतलब चुभाता है, मतलब वो पाप उसको दुख देता है, उसको हर तरह से मतलब परेशान करता है। तो भगवान बुद्ध के धर्म में ये बात है कि कर्म वैसे तो आचंदनीय है, हम उसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऐसा कर्म है मतलब उसने उसको ऐसा ही फल मिलेगा, ऐसा हम नहीं बता सकते। हम भगवान सिर्फ जान सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वो पाठ आचंदनीय है, बुद्ध का विषय होता है। फिर भी कर्म को लेकर हम इतना तो समझ सकते हैं कि कर्म अनित्य है। अनित्य यानी परिवर्तनशील है। किसी व्यक्ति ने बुरा कर्म किया मतलब वो हमेशा के लिए बुरा ही बन जाता है, बुरा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। और लोगों का देखने का नज़रिया यही होता है कि कोई आदमी, किसी व्यक्ति ने कोई बुरा कर्म किया होता है, उस व्यक्ति को लेकर हम इस तरह से अपने मतलब ऐसा अपना ओपिनियन बनाते हैं कि हमेशा वो बुरा आदमी, वो बुरा ही आदमी है, बस इतना ही होता है। लेकिन उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत बड़ा अच्छा बन सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा ओपिनियन रहता है कि ये आदमी बहुत अच्छा, क्योंकि उसका कोई अच्छा कर्म देखा होता है और इस बात को देखकर मन में हम ऐसा अपना ओपिनियन बनाते हैं कि नहीं, ये आदमी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और इस कारण से बहुत सारे लोग उनके बारे में बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये आदमी बहुत बुरा है, लेकिन हमारा ओपिनियन ऐसा होता है कि नहीं नहीं, ये आदमी बहुत अच्छा है, भला आदमी है। हो सकता है कि वो आदमी सचमुच बहुत बुरा बना हुआ हो। तो इस तरह से ओपिनियन से पहचान नहीं बनती है। ओके। और कर्म एक ऐसा पार्ट है, कर्म से व्यक्ति की पहचान बनती है। कर्म से व्यक्ति अच्छा बनता है, कर्म से व्यक्ति बुरा बनता है। लेकिन भले ही चाहे जैसा भी क्यों न हो, कर्म है तो अनित्य है। और इस कारण से भी भगवान बुद्ध इस तरह से बताते हैं कि इस कर्म से भी मतलब जो भी अकुशल होता है, उस अकुशल से भी हम बाहर आ सकते हैं। तो उसमें बाहर आने के बहुत सारे रास्ते हैं। उसमें से भगवान के समय में भी ऐसी घटनाएं हुई और ऐसे देखा जाता है, धर्म में भी में बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपने से कोई गलती होती है, यानी कि अपनी काया से, वाणी से या अपने मन से भी कोई गलती होती है, तो उस गलती को गलती के तौर पर ही हम अपने ज्ञान से समझ लेते हैं कि हाँ, ये मेरे से गलती हुई है।
इस समय की ये सच्चाई है कि ये मेरे से ये गलती हो चुकी है। ओके। और मैं इस गलती को गलती की तरह ही समझ रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ अलग होता। तो गलती को गलती की तरह ही समझ रहा हूँ। तो इस क्षण से मैं ऐसी गलती कभी होने नहीं दूंगा जो गलती मेरे लिए हानिकारक है, दूसरों के लिए भी है और अनेक लोग सबके लिए है। तो ऐसी गलती मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा जब व्यक्ति अधिष्ठान करता है, सोचता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, जो फ्लो आने वाला होता है, जो गलतियों का, जो अकुशलों का जो फ्लो होता है, वो वहीं से बंद हो जाता है। भगवान के पास में भी आकर बहुत सारे लोग इस तरह से भगवान के सामने प्रकट करते, चाहे भिक्खु है, भिक्खुनी या उपासक उपासिका, और अपनी गलती बताते हैं और इस तरह से अपने आप को संवर बनाते हैं कि मैं इस क्षण से ये गलती मेरे से होने नहीं दूंगा, और इस तरह से वे अधिष्ठान करते हैं। तो भगवान बुद्ध ये सब सुनने के बाद में, भगवान तो सबको जानते हैं कि उस गलती को कितने लेवल है, कितना प्रमाण है। ऐसा होते हुए भी भगवान क्या कहते हैं कि आपने जिस मतलब जो भी है, कोई भिक्खु भिक्खुनी उपासिका है, उनको लेकर कहते हैं कि हाँ ठीक है, कि जो गलती हुई है वो गलती है ही है, मतलब गलती हुई ही है, मतलब वो गलती नहीं है करके नहीं है। ये एक मूर्खता भरा ही काम है, जैसे अज्ञानी अनाड़ी बाल व्यक्ति करता है, वैसी ही गलती है। लेकिन अभी इस समय तुम इस गलती को गलती के तौर पर समझ रहे हो, और इस क्षण से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, ऐसे अपने आप को संवर बना रहे हो, तो ऐसा है तो मैं माफ़ करता हूँ, क्षमा कर देता हूँ। ठीक है। इस तरह से जब भगवान बताते हैं तो आगे ये भी बताते हैं कि मेरे धर्म में जो कोई व्यक्ति इस तरह से गलतियों को गलती के तौर पर समझते हुए ऐसी गलती इस क्षण से मैं कभी नहीं करूँगा, ऐसा अपने आप को संवर बनाता है, तो मेरे धर्म में ये उन्नति कहलाती है, उन्नति का ही एक प्रमाण है। तो यानी कि उस क्षण से, जिस क्षण में उन्होंने इस तरह से अपने आप को संवर बनाया होता है, उस क्षण से वो गलती स्टॉप हो जाती है और उसकी क्रियाएं, सभी कर्म विशुद्ध बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलतियों से बाहर आ सकते हैं। अभी दूसरा मैं पक्ष बताता हूँ कि भगवान ने ये भी बताया है, लेकिन अभी गलतियों से बाहर आने के लिए दूसरा पक्ष है। जो भी हमारे से कोई गलती होती, काया वाचा मन से अकुशल होता है, तो उस अकुशल के बिल्कुल अपोजिट में, जैसे कि काया से अगर हम हिंसा होती है, हिंसा यानी कि कोई कभी कभी छोटे नन्हे जीवों को मारा होता है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट में कोई व्यक्ति अगर उस तरह से संवर होकर इतना पुण्य कमाता है कि जैसे कि किसी भी प्राणियों को कष्ट नहीं देता है, न हाथ से, न ढेले से, न डंडे से, न किसी से, मतलब इस तरह की अपनी क्रियाएं करता है जिससे कि सारे प्राणी सुख से रहे और निर्भयता से रहे, किस रंच मात्र में मृत्यु का भय न हो। इस तरह की मतलब व्यवस्था भी करता है और इस तरह की क्रियाएं भी करता है, और साथ में नन्हे से मतलब छोटे से छोटा जो प्राणी है उसको लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सबके प्रति हितैषी भाव रखता है। ये कैसे सुखी रहें, ये भाव रखता है। बाद में मैं क्या करूँ कि जिससे कि वो व्यक्ति सुखी बन सके, इस तरह का भी उपक्रम करता है, उसको बोलते हैं अनुकंपा, हितैषी अनुकंपा, और सभी प्राणियों के प्रति। और ऐसा रखता हुआ सब जीव हिंसा से पूर्णता दूर रहता है, तो अपनी और खास करके सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठापित होता हुआ, यह भगवान ने बताए हुए शिक्षा के अनुसार इस क्रियाओं को करता है, तो वो पुण्य साधारण नहीं होता। जो कारण जो इतना छोटा सा बना होता है, वो पुण्य, वो शील का पालन करने से बहुत बड़ा बनता है। ओके। उसी प्रकार से अगर हमारे काया से कभी चोरी होती है या व्यभिचार होता है, तो बिल्कुल जो भी है उसके अपोजिट में जो पुण्य कर्म होते हैं उसको बहुत स्ट्रांगली करता है। जैसे किसी कभी कभी अपनी काया से व्यभिचार होता है, तो जब व्यक्ति ऐसा करता है, उसके बिल्कुल अपोजिट में
उसी तरह से अपने आप को संवर तो बनाता है, लेकिन उसके अपोजिट में जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म में आता है जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उपोषित शीलों में अब्रह्मचर्य वीरमणि इस तरह का शील का पालन करना है, या काम भोगों के दुष्परिणामों को देखकर जो भावना करनी होती है ना, शमत विपස්සना है। इसको लेकर जब कोई व्यक्ति भावित करता है तो वो पुण्य बहुत बड़ा बनता है, और ये इतना बड़ा है कि वो पुण्य बड़ा होने के कारण, ये छोटा होने के कारण भी वो एक समय आता है कि वो भी परिपूर्ण विशुद्ध बन सकता है। ओके, तो ये कोई चमत्कार नहीं होता है कि जैसे भगवान बुद्ध ने जैसे कहा है कि उसके बारे में बहुत सारी उपमाएं बताई हैं। जैसे अगर एक छोटा सा अगर नमक, अगर हम नमक हाथ में लिया और गंगा नदी में अगर हम डाल देते हैं, या समुद्र नहीं, कैसे गंगा नदी का पानी जितना स्टोर है उतना उस पानी में अगर डाल देते हैं तो वो नमक कुछ भी महसूस नहीं होता है, मतलब उसमें कहाँ गया कैसे, लेकिन वो पानी में ही होता है। इसी तरह से जो भी गलतियाँ होती हैं तो पुण्य क्रियाओं से भी वो विशुद्ध बन जाती है। और आश्चर्य में बात यह है कि जो व्यक्ति इस तरह से अपने आप को धर्म में लगा देता है, अपने आप को संवर बनाता है, अपने आप को इस कुशल मार्ग पर लगा देता है, कुशल संचित कर लेता है, उसको जिन कारणों से पश्चाताप होता था, जिन कारणों से दुख होता था, जिन कारणों से बहुत स्ट्रेस में रहता था, वो सारे कारण दूर हो जाते हैं और अंदर से उसका एक खुशी आ जाती है, अंदर से एक प्रीति प्रमोद जागता है और अपना सारा जीवन खुशी से बिता सकता है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अपने पास में हुई, जो भी भूतकाल में हुई गलतियों को लेकर कोई परेशान है, तो वो व्यक्ति इस रास्ते से, इस तरीके से उन सभी गलतियों से बाहर आ सकता है और अपने जीवन सुखी बना सकता है। तो ये धर्म उपदेश याद रखिए और अपने जीवन सुख में बनाइए। नमो बुद्धाय।